हेलो फ्रेंड्स, आसान लाइफ विद कल्पना में आपका स्वागत है। माघ माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रवि प्रदोष व्रत है। यह व्रत 30 जनवरी दिन रविवार को है। रविवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रवि प्रदोष व्रत है। 30 जनवरी के दिन रविवार को अंतिम प्रदोष व्रत है और माह का पहला प्रदोष व्रत है। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने और विधि पूर्वक व्रत करने से सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चंद्रदेव को श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था तो भगवान शिव की कृपा से वे दोष मुक्त हुए थे। उन्होंने प्रदोष व्रत ही किया था जिससे वे आरोग्य प्राप्त कर पाए। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय रवि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। व्रत कथा का श्रवण करने से सुनने से व्रत का महत्व का पता चलता है और व्रत का पूरा फल भी प्राप्त होता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधि पूर्वक किया करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उसके अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं है और उसका परिवार बहुत ही गरीब है। उसके घर में कोई गुप्त धन भी नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वह बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाए में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझकर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां परेशान हो गई। उस दिन वह प्रदोष व्रत थी। उसने शिव पूजा के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र कुशल मंगल हो, उसकी रक्षा करना। भगवान शिव ने उस माँ की पुकार सुन ली। फिर शिव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि वह बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को छोड़ दिया और आदेश दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। इस पर राजा ने उसे माता पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डरा हुआ था। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा, आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव दान में दिए। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बोलो प्रदोष भगवान की जय, बोलो शिव जी महाराज की जय, बोलो शिव।